जो ओसामा बिन लादेन ने अमरीकियों के साथ किया। नतीजा, शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास। हमारे पास जो सबूत हैं, उन सबूत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम हक पर हैं। अगर अदालत फैसला कर देती है हमारे हक में तो ठीक है, नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमारी नहीं है, हमारी मिल्कियत नहीं है। जब हमारी मिल्कियत नहीं है तो हमारा मस्जिद का कोई दावा नहीं रहेगा। नतीजा, अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल पुथल का इतिहास। 22-23 दिसंबर 1949 दर्ज एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। उसके बाद नमाज का बंद कर दिए जाना, वहाँ मूर्तियों का रखा जाना, ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमानों के साथ सरासर ये नाइंसाफ़ी हुई है। इसको केवल मंदिर मस्जिद विवाद के नाते नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि विदेशी आक्रमण की है। फिर विवाद, फिर मुकदमा। नतीजा, अदालत के आदेश से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। मुकदमों और कानूनी दावपेचों का सिलसिला चलता रहा। हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया। मुसलमान चाहते थे कि मस्जिद उनके लिए खोल दी जाए। जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो उस मंदिर को दोबारा बनाएगा और शत्रु हमलावरों के प्रतीक चिन्हों को नष्ट करेगा। जिस तरह से आप शकों के, हुणों के या आर्यों के या ये मानकर कि वो सब हमारे ही लोग थे, उनकी परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये इतिहास भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जाति में, मनुष्य की मानसिकता में कोई खाली कोरी स्लेट नहीं होती। 37 साल बाद 1986 फैजाबाद के सेशन जज ने वहां ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी। मुसलमानों ने इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। तो ये सो कॉल्ड लीडर जो मुसलमानों की, उन्हीं ने बात बिगाड़ी है। मेरे नज़दीक बात बिगाड़ने वाला खुद मुसलमानों के इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं। क्यों? उन्होंने इस इशू को नारे और झंडे का इशू बनाया, वो उसको सड़कों पर लाए, रैली निकाली और जुलूस निकाला और लेकर रहेंगे, देकर रहेंगे, ये माहौल पैदा किया। तो जानते हैं कि इससे जिद आती है। 1989 तक राम जन्मभूमि का मुद्दा बीजेपी के सियासी एजेंडा में शामिल हो गया था। सितंबर 27, 1990 बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर तक समूचे देश में उग्र हिंदुत्व की लहर दौड़ गई। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या, विवादित ढांचे के गुंबद पर कार सेवकों ने भगवा झंडा फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 कार सेवकों का हुजूम परिसर में घुसने पर उतारू था। पुलिस की गोलीबारी से इनमें से लगभग 16 मौत के घाट उतर गए। कमंडल की राजनीति का सबसे हिंसक दौर कुछ यहीं से शुरू हुआ। सियासी पैंतरेबाजी बदस्तूर जारी थी। कभी एक पक्ष भूमि पूजन कर देता तो दूसरे पक्ष के लोग गिरफ्तारियां दे देते। उत्तेजक भाषणों के जरिए सभी पक्ष आम आदमी के तेवर भड़काते रहे। या कम है, गोलियां चल तो रही हैं जी, ये नहीं देख रहे? जाके एक मील है ना यहाँ से सेलमपुर, जाके देख लो, बच्चों को घसीट घसीट के उसमें आग में डाला जा रहा है। सर पे कफन बांध के देखो, बजरंगी की फौज चली, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवकों का हुजूम अयोध्या में इकट्ठा हो चुका था। उन्माद अपनी चरम सीमा पर था। उधर राज्य में कल्याण सिंह की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि विवादित ढांचे पर कोई आंच नहीं आएगी, पर जमीनी हालात कुछ और ही थे।
बल्लम, हथौड़े, बर्छे, भाले, तलवारें। कार सेवक पूरी तरह से हथियारबंद थे। जाहिर है उनका एक ही मकसद था। कार सेवकों के जत्थे पुलिस के सुरक्षा घेरों को रौंदते कुचलते मस्जिद के गुंबद तक पहुंच गए। कुछ ही देर में इन कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसे विजय दिवस कहा। मुसलमानों के लिए यह एक दुस्वप्न का साकार रूप था। धर्मनिरपेक्ष भारत स्तब्ध रह गया। देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क उठे और फिर मुंबई में हुए बमों के धमाके। बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई। मुंबई महानगरी धू धू कर जल उठी। तबाही और मौत का नंगा नाच चला। दंगों में लगभग 1200 लोग मारे गए। देश की राजनीति करवट बदल रही थी। कमंडल के सहारे लोकसभा में बीजेपी की गिनती पहले 2 से बढ़कर 89, फिर 122 और फिर 180 तक जा पहुंची। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को उम्मीद थी कि केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आते ही राम मंदिर का रास्ता आसान हो जाएगा, पर मामला जस का तस बना रहा। न्यायपालिका भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। कई धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के सहारे सत्ता में आई बीजेपी का राग भी बदल चुका था। बौखलाए हुए हिंदू कट्टरपंथी दल मामले को तूल देते रहे। बीजेपी के समर्थक ये दल सरकार पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। जन आंदोलन के सामने सबको झुकना पड़ता है, इसलिए राज सत्ता को झुकना पड़ेगा, देश के सभी राजकीय पक्षों को झुकना पड़ेगा और राम मंदिर में उनको समर्थन देना पड़ेगा। फरवरी 2002 में वीएचपी ने मंदिर निर्माण की तारीख घोषित कर दी। एक बार फिर कार सेवकों ने अयोध्या का रुख किया, परंतु इस बार उन्हें अयोध्या में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कई रेलगाड़ियों को स्टेशन से पहले ही वापस कर दिया गया। 27 फरवरी 2002, गोधरा स्टेशन, गुजरात। अयोध्या से वापस लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन से छूटी ही थी कि कुछ दूर चलकर रुक गई। मुस्लिम बस्ती के पास रुकी रेलगाड़ी में बलवाइयों ने आग लगा दी। 56 कार सेवक जिंदा जला दिए गए। इस बर्बर कांड ने समूचे देश को झकझोर दिया। लोगों के दिल दहल गए। इस भयानक हादसे की सबने निंदा की, पर बदले की हिंसा नहीं रुकी। पूरा गुजरात सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। निशाने पर थे गुजरात के मुसलमान। बर्बर हिंसा को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पिछले साल जो गुजरात में हुआ, उसने तो बिल्कुल ये दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हम केवल दावा करते हैं कि हम सेकुलर मुल्क हैं, हम अपने पड़ोसी से बहुत सुपीरियर हैं। जब हिंदू मरते हैं तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल नहीं होती है। केवल तभी क्यों उठाया जाता है कि जब आहत हिंदू एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर रामचंद्र जी के साथ उनको अकीदत होती तो वो रामचंद्र जी ने जो कहा उसके ऊपर अमल करते। रामचंद्र जी ने कहीं ये नहीं कहा जो आज इंसानों का खून बहाया जा रहा है। देश का सांप्रदायिक सद्भाव एक बार फिर तार तार हो गया। करोड़ों लोग डर से सहम गए।
हम भी हिंदुस्तानी रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं। यदि माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को ये लगे कि मेजॉरिटी के लोग हमारे प्रति अविश्वास रखते हैं और हमारी राष्ट्रीयता पर, इस देशभक्ति पर ही संदेह करते हैं, तो धीरे धीरे वो इतनी इंटरनलाइज हो जाएगी, अंदर चली जाएगी कि वो देशभक्त होते हुए भी देशभक्ति से दूर होने लग जाएंगे। अब इस माहौल में जहाँ पर मुसलमान भयभीत है, मतलब मुसलमान डर गया है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समाज हमारा जो है नष्ट हो जाएगा। अरबों का नुकसान हुआ, आर्थिक गतिविधियां ठहर गईं, कल तक के दोस्त दुश्मन हो गए, लाखों लोगों का मन बदले की आग से सुलग उठा। देश के दुश्मन इस माहौल का फायदा उठाने से नहीं चूके। मुल्क में जो एक वातावरण है, जो एक माहौल है, वो नफरत में बदल रहा है। तो इससे जाहिर है कि ना मुल्क का फ़ायदा है, ना हिंदुओं का फ़ायदा है, ना मुसलमानों का फ़ायदा है, सिवाय नुकसान के। एक रिलीजियोसिटी का जो उफान सा आ रहा है, उससे कोई आम जनता को उसकी गरीबी में थोड़ी कमी आए, उसकी बेरोजगारी में, अशिक्षा में, बीमारी में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी देश या समाज केवल रोटी, कपड़े और मकान के बल पर जिंदा नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो सोवियत संघ टूटता नहीं। जिस तरह से साम्यवाद रूस के राज करने वालों के लिए प्रोलिटरेट की डिक्टेटरशिप थी, उस तरह संघ संप्रदाय वालों के लिए डेमोक्रेसी बहुमत की तानाशाही है। मंदिर मस्जिद विवाद के इस भयानक अध्याय की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इससे भी दुखद यह है कि अब भी इस विवाद का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मेरा ऐसा सोचना है कि संवाद से भी समस्या हल संभव नहीं दिखता मुझे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बातचीत किससे करें? एक से बात करें तो 10 और कहते हैं कि नहीं, इनकी बात हम क्यों माने। हम ना गुफ्तगू से पीछे हैं, ना हम अदालत से पीछे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के साथ बातचीत के लिए हम तैयार नहीं, या बजरंग दल के साथ हम बातचीत के लिए तैयार नहीं। जो लोग इस मसले का हल निकाल सकते हैं और संजीदा हैं, मुल्क के इस माहौल को वो ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनके साथ बैठने को पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। एक उम्मीद अदालत के फैसले पर है। अदालत ने किसी फैसले पर पहुंचने के लिए मंदिर परिसर में खुदाई के आदेश दिए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि अदालत का फैसला उन्हें मान्य नहीं होगा। नॉनसेंस। देखिए, हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। मूल प्रश्न तो न्यायालय कभी हल ही नहीं कर सकता कि राम वहां पैदा हुए थे कि नहीं। न्यायालय कैसे अदा कर लेगा? क्या ईसा मसीह जहां पैदा हुए थे बैतलहम में कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? संभव नहीं है। आस्था के विषयों को न्यायालय के दायरे के बाहर ही रखा जा सकता है, न्यायालय उस दायरे में नहीं आता। ऐसी सूरत में क्या अदालत का फैसला भी विवाद को खत्म कर सकेगा? दुख मुझे इस बात का होता है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते हैं कि कोर्ट में मामला है, हमारे हक में होगा तो ठीक है, हमारे हक में नहीं होगा तो हम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी फैसला कर दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और शाहबानो के कांड में इस देश की कांग्रेस सरकार ने उसको बदल दिया। ये धर्म की आड़ में आप कॉन्स्टिट्यूशन को ह्यूमिलिएट करेंगे, ये शोभा नहीं देता। इंसाफ कहाँ है? सवाल ये है। ये नहीं कि वहाँ मंदिर नहीं था या था। सवाल ये है कि उन लोगों ने ढांचे को गिराया सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने, हज़ारों जर्नलिस्ट के सामने, अखबारों के सामने गिराया है। वो थे वहाँ। फेमस फ्रेज ऑफ उमा भारती, एक और धक्का मारो। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए
मुसलमान बाबरी मस्जिद परिसर हिंदुओं को सौंप दें। मुसलमानों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका लगाव जमीन से नहीं है, मस्जिद से है। लेकिन क्या ऐसा करने से ये विवाद खत्म हो जाएगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस तरह के अन्य विवाद खड़े नहीं कर दिए जाएंगे? हमको अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों कोई भी सामान्य सभ्य सुशील सुसंस्कृत व्यक्ति उनको देखकर आए तो उसका रक्त उबल उठता है। क्या वे कभी सोच पाएंगे कि अगर इतिहास के पन्नों में छिपे ऐसे विवादों को इसी तरह खोद कर निकाला जाता रहा तो इस देश का भविष्य क्या होगा? वो क्या ऐतिहासिक बदला लेना चाहती है, और ऐतिहासिक बदला लेकर क्या आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी अतीत के प्रभावशाली होने से क्या अपनी प्लेट साफ कर सकते हैं? उस्मान डरता है कहीं और चैप्टर न खुल जाए। हालांकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि हिंदुओं का जो लीडर ऐसी बोली बोलते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी वो किसी और मस्जिद तोड़ नहीं सकेंगे। वो इसलिए कि मैंने देखा है कि 6 दिसंबर 1992 के बाद हिंदू का कॉन्शियस जाग पड़ा। विवादों की राजनीति पर रोटियां सेंकने वाले क्या इस मुद्दे को आसानी से ठंडा पड़ने देंगे? उनका पेशा है नहीं राजी होने का, उनका पेशा कहीं और है, उनका मकसद कहीं और है। अगर मैं उसमें घुस जाऊं तो मैं कैसे मसले, हाउ डू आई फाइंड अ सोल्यूशन? समाज के किसी एक हिस्से को वोट की खातिर आप तुष्टीकरण की नीति पर जाएंगे तो दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। एक हिस्से को नरम और एक हिस्से को गर्म, समाज को ऐसा नहीं रखा जा सकता। ये राजनेताओं को आज समझने की जरूरत है। संघ संप्रदाय के लोग इस बृहत हिंदू समाज में अल्पसंख्यक हैं और इसलिए वो दूसरे प्रकार के अल्पसंख्यकों से होड़ करते हैं। ये देश इस विवाद का बोझ और नहीं ढो सकता, हिंसा और हत्याओं के नए दौर नहीं झेल सकता। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवी चाहते हैं कि अयोध्या में न मंदिर बने न मस्जिद। वहां पर सारे हिंदू मुसलमान सब मिल करके एक राम रहीम अस्पताल बनाए जिसमें गरीब से गरीब लोगों की निःशुल्क चिकित्सा हो। जिस प्लूरलिज्म की आप बात करते हैं वो स्ट्रक्चर में नजर आया। वो जगह हम लोगों के प्रतिशोध के बजाय हम लोगों के पश्चाताप की जगह होनी चाहिए। ये अकेली आवाजें नहीं हैं, करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि अयोध्या से नफरत की नदी नहीं, प्रेम और सद्भाव की सरयू बहे। दोनों झगड़े को हटा करके वो कोई ऐसा स्थान बना दिया कि सबके लिए स्थित हो जाए, ये झगड़ा ही मिट जाए। यदि हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे में फंसे रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकेगा। धर्म के नाम पे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे बकवास चीज़ों का सहारा लेते हैं। अदरवाइज़ एक आम आदमी को मंदिर बने या मस्जिद बने या कुछ भी ना बने, मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए। नमन स्थल बना लीजिए जिसकी की बात आपके सहाराश्री करते हैं। लोग चाहते हैं कि वहां कोई ऐसा राष्ट्रीय स्मारक हो जो सबको पहले भारतीय होना सिखाए, उन्हें धर्म और मजहब का सही मतलब बताए। एक ऐसे नमन स्थल की प्रतिष्ठा हो जो पूरी दुनिया को सहयोग, समन्वय